नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों लेकर के आ गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत का वीडियो, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं संस्कृत की जो संख्याएं गिनती होती हैं, क्योंकि एक आध प्रश्न उससे भी आ जाता है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है संस्कृत के ज्ञान के लिए। एक से लेकर के पूरे एक से लेकर के 100, लाख, हज़ार, करोड़, अरब जितनी भी संख्याएं होती है संख तक, बिल्कुल उस तक आज हम यहाँ पर इस पर चर्चा करेंगे। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको फिर संख्याएं निश्चित ही बनने लगेंगी। कभी आप संस्कृत की संख्या को पहचानने में, उसके उत्तर को लगाने में गलती नहीं करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन होगा इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। सबसे पहले हम 1 से 100 तक आपको संख्या बता देते हैं। आप सुनना, कई लोगों को लगता है 1 से 100 तक तो हमें आती है, लेकिन कई जगह गड़बड़ कर देते हैं। कहाँ कहाँ गड़बड़ करते हो हम बताएंगे। चलिए देखते हैं। तो क्रम से हम बोलते जा रहे। एक को एक कहा, दो या दुई, दो को, ठीक है। फिर त्रियः 3 के लिए, फिर चत्वारः 4 के लिए। 10 तक आपको गिनती करना बहुत ज़रूरी है, याद। यदि आपने 10 तक कर ली तो बाकी फिर आपको ज़्यादा कठिन नहीं लगेगी। तो आप फिर से देखें। एकः दौ त्रियः चत्वारः पंच 5 षट् सप्त अष्ट 9 10, ठीक है। ये हो गया। अब देखो 11वें से आपको क्या करना है। जो 10 अपन ने लास्ट में क्या 10 छोड़ा, अब इसमें सब में अपन को लास्ट में क्या लगाना है 10, ठीक है। जैसे अपन ने 1 के साथ लगाया 10 तो एकादश, 2 के साथ लगाया द्वादश, त्रिया के साथ लगाया तो त्रयोदश। इसमें सब में संधि हो गई। जैसे त्रिया में यहाँ क्या था, विसर्ग था, विसर्ग का ओ हो गया, ठीक है। तो ये सब में संधि हो गई। फिर ठीक है, फिर चतुर्दश, फिर पंचदश, 10 सब के साथ। 60 को अपन षोडश कर देंगे संधि करके, सप्तदश, अष्टादश, अष्टदश को अष्टादश, दीर्घ स्वर संधि होके। अब अपन को मेन समझना है 19, ये याद रखिएगा। 19 को देखो 9 10 भी कहते हैं, ठीक है। 9 10 और मेन ये जो समझना है वह है एकोनविंशति। कोई भी जब 19 किया है, 29 किया है, 39 किया है, 49 किया है, कोई भी बात होता तो उसमें अपन जितनी है, जितना अगला शब्द, मान लो अगला 20 है तो एकोन कहते हैं। एकोन मतलब 1 कम 20, तो उसको क्या कहेंगे 19। तो एकोनविंशति भी कहते हैं या फिर ऊनविंशति भी कहते हैं। तो 9 10 भी बोल सकते हैं, एकोनविंशति भी और ऊनविंशति भी बोल सकते हैं 20 को, 19 को, सॉरी। इसके बाद आ गया 20 तो विंशति ही, फिर 21 को एक विंशति, फिर द्वाविंशति, फिर विंशति अपन को लास्ट में सबके साथ लगाना है, ठीक है। अपन को याद रखना है कि मान लो यदि 22 पूछ रहा है तो पहले तो देख लो 20 को क्या कहते हैं विंशति, और फिर 2 को क्या कहते हैं द्वा, तो क्या हो गया द्वाविंशति, ठीक है। ऐसे आपको ट्रिक याद रखनी है। त्रयोविंशति, फिर चतुर्विंशति, फिर 25 को पंचविंशति। अब मान लो 25 लिखा है, पूछ लिया 25 को संस्कृत में क्या कहेंगे, तो आप सबसे पहले तो 20 देख लो। 20 को क्या कहते हैं विंशति, और 5 को क्या कहते हैं पंच, तो क्या हो जाएगा पंचविंशति। इस प्रकार से आपको लगाने। 2 शब्द दिए हैं तो उसमें पहला शब्द देखो, उसको अपन इसमें एक 0 जोड़ दो तो 20 हो गया, तो लिखा दिया विंशति, और 5 को पंच, तो क्या हो गया पंचविंशति। 25 तक हो गई। आगे देखते हैं, पूरा देखना आप इस वीडियो को, बहुत उपयोगी होगा। और संस्कृत की पूरी क्लासें आपके सिलेबस वाइज हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एक बार रेड पर क्लिक करके। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो आप तक जरूर आते रहेंगे, ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप तक लेकर के आएंगे, इसलिए आप हमसे जुड़े रहें। और वीडियो यदि आपने ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाके आप हमारी ज़रूर देख लेना। तो आगे बढ़ते हैं। फिर 26 को षड्विंशति, ठीक है। विंशति सबके, सप्तविंशति, अष्टाविंशति। अब देखो 29 समझना है। नवविंशति बोलेंगे। अब अगला शब्द क्या आ रहा है 30। 30 को कहते 63। तो अब हमने बताया था 1 कम 30 29, तो एकोनत्रिंशत् या फिर ऊनत्रिंशत् भी कहते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग गड़बड़ करते हुए, यही शब्द सबसे ज़्यादा हमने देखा परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं 30 के बाद 63, एक 63, द्वा 63, त्रयस 63, याद रखिएगा। त्रयस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 के लिए अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे ना, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का त्रयस 63, मतलब त्रिया है तो विसर्ग का क्या हो गया सा, संधि हो गई। फिर चतुस्त्रिंशत्, पंच 63, फिर षट 63, सप्त 63, 37 के लिए, 38 के लिए अष्टात्रिंशत्, फिर 39 देखो 9 63 और एकोन चत्वारिंशत्, 40 के लिए क्या कहते हैं चत्वारिंशत्। तो अपन ने 1 कम चत्वारिंशत् तो 39 के लिए। अब चत्वारिंशत् में ऐसे ही देख लें,
एक चत्वारिंशत्, एक बार सुन लेना, आपको लग रहा होगा मैं आगे नहीं, फिर भी मेरा निवेदन होगा 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, अब सुन लेना पूरा, और लास्ट में हम सारी बातें आपको बताएंगे, हज़ार को, लाख को, करोड़ को क्या कहते हैं, ठीक है। तो वो आगे आता है, आगे देखें। तो द्विचत्वारिंशत् या द्वाचत्वारिंशत्, फिर त्रिचत्वारिंशत् या त्रयःचत्वारिंशत्, फिर चतुश्चत्वारिंशत् 44 के लिए, फिर क्रम से देखें पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत् या अष्टाचत्वारिंशत्, फिर नवचत्वारिंशत्, एकोनपंचाशत्, 50 के लिए 50, फिर 50 के लिए क्या कहेंगे 50। आपको क्रम से ये भी याद रखने कि 10 के लिए अपन ने 10 कहा था, 20 के लिए विंशति, 30 के लिए 63, 40 के लिए चत्वारिंशत् और 50 के लिए 50। ये मेन चीज़ है, इनको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर एक पंचाशत, पंचाशत अब सबके साथ जुड़ेगा, दुई पंचाशत, वही क्रम वही रहेगा, फिर उसके साथ जो जुड़ता जाएगा जो भी गिनती होगी, फिर त्रिपंचाशत, त्रया पंचाशत, फिर चतुपंचाशत, पंचपंचाशत, षठ पंचाशत। आगे देखें सप्तपंचाशत, अष्टपंचाशत या ठीक है अष्टपंचा या अष्टापंचाशत, फिर नवपंचाशत, षष्ठी, 60 के लिए क्या कहते हैं षष्ठी। अब देखो इसको नवपंचाशत बोल दिया, एक कौन षष्ठी नहीं करना है आपको, ठीक है। आगे देखें फिर एक षष्ठी, द्विषष्ठी, त्रिषष्ठी या त्रयषष्ठी, फिर देख लो आगे 64 के लिए चतुषष्ठी, पंचषष्ठी, षष्ठी मतलब 60, षष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टषष्ठी, नवषष्ठी, ठीक है। फिर या फिर एकोनसप्तति, ऐसा भी कह सकते हैं सप्तति, ठीक है। फिर देखो आगे एक सप्तति, द्वासप्तति, त्रिसप्तति या त्रयसप्तति, चतुस्सप्तति मतलब 74। आगे देखें पंचसप्तति मतलब 75। चलिए और देखते हैं, आज ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आपको गिनती का भी कोई गड़बड़ होने वाली नहीं। आगे देखें षट सप्तति, 76 के लिए, 77 के लिए सप्तति सॉरी, फिर अष्ट सप्तति या अष्टासप्तति भी कह सकते हैं, फिर नवसप्तति या एकोनशीति, एकोनाशीति मतलब 80 कहते हैं, 80 को क्या कहते हैं 80, तो यहाँ पर संधि होके एकोनाशीति हो जाएगा या ठीक है इस प्रकार से। तो 80 मतलब 80, फिर एकाशीति, द्वाशीति, फिर त्रयाशीति, ये सब एका दो त्रया है लेकिन वो संधि विक्षित हो गया अगला शब्द आने के बाद, इसलिए ऐसे होगा। फिर चतुर्शीति, पंचाशीति, षडशीति, सप्तशीति, अष्टाशीति, फिर आगे देखें ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज हुए तो इसको बोलते हैं नवाशीति या एकोननवति या ऊननवति, और नवति मतलब 90, फिर एकनवति, द्वानवति या द्विनवति, फिर त्रिनवति, त्रयोनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, फिर आगे देखें षण्णवति, सप्तनवति, फिर अष्टनवति या अष्टानवति, नवनवति, एकोनशत, ठीक है एकोनशतम, या फिर 100 के लिए क्या बोलते हैं शतम। तो ये तो हो गई 1 से लेकर के 100 तक गिनती, सॉरी, ठीक है। अब आपको इसमें मेन क्या याद रखना है, जैसे मैं 10 कहते तो 20 के लिए विंशति, फिर 30 के लिए 63, फिर 40 के लिए चत्वारिंशत्, फिर इसके लिए 50 के लिए क्या कहते हैं पंचाशत, 60 के लिए षष्ठी, 70 के लिए सप्तति, ठीक है, 80 के लिए अशीति, फिर 90 के लिए क्या बोलते हैं नवति, और 100 के लिए शतम। अब आते हैं हम आगे की गिनती पर। अब आगे आते हैं, कई लोग बोलते कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई शब्द संस्कृत का लिखा हो ये सहस्त्र मतलब क्या है, तो आज इसको आप देख लेंगे, अभी तो पूरा बनने लगेगा। और मेरे और वीडियो यदि आपको देखना तो चैनल पर सिलेक्ट करें, यूट्यूब पे आप टॉप 50 स्टडी सर्च करके हमारे चैनल के सभी संस्कृत के वीडियो, हर सब्जेक्ट के वीडियो सिलेबस के अनुसार देख सकते हैं। तो अब देखें 1000 को क्या कहते हैं सहस्रम मतलब सहस्त्र, सहस्त्र मतलब 1000। 10,000 को आयुतम, कभी भी कोई संस्कृत की संख्या कभी भी कोई गद्य पद्य में भी आ सकती, कहीं भी आपके काम आ सकती है, ठीक है याद रखिएगा। 1 लाख के लिए लक्षम याद रखना, 10 लाख न्यूनतम या प्रत्युतम, जैसे 10,000 को आयुतम कह रहे थे तो 10 लाख को न्यूनतम या प्रत्युतम। फिर 1 करोड़ को कोटि ही, कोटि ही मतलब करोड़, 10 करोड़ को 10 कोटि, फिर 1 अरब को अर्बुदम, अर्बुदम शब्द याद रखिएगा, अर्बुदम मतलब अरब, फिर 10 अरब को 10 अर्बुदम, ठीक है, अर याद रखिए, अर मतलब अरब तो अर्बुदम आ जाएगा। 1 खरब को खरबम, वैसे ही आ गया देखो खरब, खरब को खर शुरू में आ गया, फिर 10 खरब को 10 खरबम, 1 नील को नीलम, और 10 नील को 10 नीलम, सीधा नीले नील बोलते हैं। ऐसे ही
एक पद्म को पद्म और 10 पद्म को 10 पद्म, एक शंख को शंख और 10 शंख को महाशंख, अंतिम है महाशंख तो महाशंख, 10 शंख को 10 शंख और महाशंख को महाशंख। तो इस प्रकार से ये जो आप गिनती है, हमें उम्मीद है कि आप याद जरूर कर लेंगे इस वीडियो को। यदि एक बार में यदि आपको गिनती याद ना हुई हो तो 2 बार देख लेना, थोड़ा अभ्यास करना, निश्चित ही आप पे बनेगी। और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से हम देख रहे हैं, भारी संख्या में आपके लाइक मिलते हैं, कमेंट आते हैं, उसके लिए सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संस्कृत के वीडियो के साथ हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे, कुछ ऐसे ही एक नया वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहें। जय हिंद।